Assalamualaikum and welcome back to my channel. I hope you all doing well. This is the day 4 of my 7 days challenge. किस तरह से 4 दिन गुजर भी गए पता भी नहीं चल रहा। और ये ऑर्डर मुझे मिला था और ये ऑर्डर भी बहुत ही अर्जेंट था। पता नहीं मुझे इतने अर्जेंट ऑर्डर क्यों आते हैं। इसमें मुझे एक रिबन फ्लावर्स का बुके बनाना था और एक मुझे चॉकलेट बुके बनाना था। और यहाँ पर इन्होंने मुझे बहुत सारे ऑप्शन सेंड किए और उनके बजट के अकॉर्डिंग मैंने ये चूज़ करके दिया उनको। ये भी आइडिया मेरा अपना ही था वैसे तो। मैंने उनको ये सारी चीज़ें बहुत कम पैसों में बना कर दी हैं, बहुत कम रेट में। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कॉमेंट करके कि इसकी प्राइस भी आपको क्या लगती होगी कि कितनी होनी चाहिए। और ये ऑर्डर मैंने बहुत ज़्यादा बीमारी में तैयार किया है। मैं शादी से आई थी और आते ही शाम को मुझे फ़ौरन जाना पड़ा। उस दिन था भी फ्राइडे और बहुत मुश्किल था मार्केट से ये सब चीज़ों को ढूंढना। मुझे रिबन लाना था, मुझे इसके लिए मेरे ग्लू रॉड्स ख़त्म हो गई थी, मुझे वो लानी थी, मुझे चॉकलेट्स लानी थी, मुझे गिफ्ट पेपर लेकर आना था। एक तो छोटा सिटी होने का मसला ये होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें एट द टाइम अवेलेबल नहीं हो पाती हमारे पास। और बुके का जो स्पेशल पेपर होता है वो भी मुझे नहीं मिला। और हमारे सिटी से जो रिबन का फुल साइज़ होता है ना वो भी नहीं मिलता है। कहते हैं कि भाई अब यूज़ नहीं होता, तो इसलिए मैंने स्पेशली उसको कराची से मंगवाया है। और ये मैं रात बैठ के रेडी कर रही हूँ। और एक तो पता नहीं आजकल लोड शेडिंग का क्या मसला है। मैं जब भी काम करने बैठती हूँ ये सोच के कि आज मैं लेट नाइट बैठ के काम करूँगी और अपना ऑर्डर रेडी कर लूँगी, उसी टाइम में लाइट चली जाती है और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। क्योंकि अपने आप को मनाना बहुत बड़ा काम है कि हाँ भाई अब मुझे काम करना है बैठ के। तो ये जल्दी से मैंने सारी की सारी पेटल्स रेडी कर ली हैं। और अभी आपको लग रहा होगा कि शायद मेरे पेटल्स का वो साइज़ नहीं है जो टिकटॉक पे या नेट पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यूट्यूब वगैरह पे। तो इसको अभी आगे जाके मैं थोड़ा सा स्टिक करूँगी तो ये बिल्कुल वही वाला बन जाएगा। और ये एक बैम्बू स्टिक ले रही हूँ मैं इसके लिए। बैम्बू स्टिक, कबाब स्टिक, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, बट प्लीज़ झाड़ू का तिनका मत लीजिएगा वरना वो आपकी सारी शो और आपके सारे गिफ्ट का नाश मार के रख देगा। क्योंकि क्या पता जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं वो खोल ले और फिर आपका सारा का सारा भांडा फूट जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप बाज़ार जाएं और ये वाली स्टिक्स लें हैं। ये देखें यहाँ पर मैं इन पेटल्स को थोड़ा सा दरमियान से स्टिक कर दूँगी ग्लू गन से। पूरा नहीं करना आपको, बिल्कुल नीचे से करना है ताकि उसके अंदर थोड़ी सी कर्वी शेप आ जाए और वो रियल फ्लावर के पेटल्स लगें। और इसी तरह मैंने इन सबको इस तरह से दरमियान से स्टिक कर लिया। और अब मैं बैम्बू स्टिक के ऊपर इसको ग्लू लगा के, जो इसकी ऊपर वाली साइड है ना, इसके ऊपर बहुत सारी ग्लू लगा के इसको अंदर स्टिक कर दूंगी ताकि फिर मेरे लिए इसको रोल करना इजी हो जाए। क्योंकि जब ग्लू लग जाती है ना तो फिर ये बहुत इजीली रोल हो जाता है, वरना बार बार बीच में से निकलता है। और इसी तरह मैं इसको रोल एंड रोल करती जाऊँगी, ग्लू लगाती जाऊँगी और रोल करती जाऊँगी। एंड इफ़ यू लाइक द रेड कलर देन मुझे बहुत सारे रेड हार्ट्स कमेंट में डाल दें ताकि मुझे पता लग जाए कि दैट आपको वाकई ही रेड कलर पसंद है। ये इतना शाइनी और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। इन रिबन फ्लावर्स से मैं इतना ऑब्सेस हो चुकी हूँ ना कि मुझे दिल करता है कि बस हर कोई मुझे इन रिबन फ्लावर्स के ही ऑर्डर देता रहे और मैं इनको बनाती रहूँ। इनको बनाना बहुत मेहनत का काम है। अगर देखा जाए तो इसके ऊपर इतना ख़र्चा नहीं होता, मतलब इतना एक्सपेंस नहीं है। आप लो बजट में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब आप अभी तो आपको देखने में लग रहा होगा कि क्या ही चीज़ है, लेकिन इसकी एक एक पेटल को पहले उस साइज़ का काटना, फिर उसको फोल्ड करना, उसको ग्लू करना, फिर उसको बैम्बू स्टिक के ऊपर रख के फोल्ड करना। तो ये एक बहुत ही थोड़ा हेक्टिक काम हो जाता है, स्पेशली तब जब आपके पास टाइम कम हो या आपका बिल्कुल भी कुछ काम करने को दिल ना कर रहा हो, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये फ्लावर्स को बनाया था। तो इस तरह के 3 फ्लावर्स अभी मैंने रेडी किए हैं। अभी मैं और भी बनाऊँगी और टाइम मेरे पास बहुत शॉर्ट था, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था, जिस वजह से मैं इसकी पैकेजिंग की वीडियो और इसकी रैपिंग की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। उसका क्लिप मैंने नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि उनकी मदर की मुझे बार बार कॉल आ रही थी जिन्होंने मुझे ऑर्डर किया था। एंड दैट वाज द चॉकलेट्स जो मैं लेकर आई थी चॉकलेट बुके के लिए। और क्योंकि टाइम कम था इसलिए मैं उस तरह की इसकी रैपिंग नहीं कर पाई। अभी आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने अपनी फ्रेंड की डे 1 पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कस्टमाइज बास्केट एंड बुके, जो मैंने फ्रेश फ्लावर्स का बुके बनाया था। आपने उसमें देखा होगा मैंने कितनी अच्छी रैपिंग की थी। क्योंकि उस हालांकि टाइम तब भी कम था, लेकिन वो फिर भी मुझे पता था कि मुझे वो टाइम मेरे अपने हाथ में, मतलब मैं थोड़ा लेट भी पहुँच गई तो खैर है, लेकिन यहाँ पर उन्हें मुझसे लेकर जाना था। तो दैट वाज द फ्लावर बुके जिसमें मैंने कुछ गोल्डन फ्लावर्स भी ऐड किए थे। और यहाँ पर जो क्लिप है ना, ये मैंने सिर्फ पोर्ट्रेट में ही ऐड किया, लैंडस्केप में मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि ये जिस वक्त वो लेने के लिए खड़ी हुई थी जिस टाइम पे मैं इसका क्लिप रिकॉर्ड कर रही थी। एंड दैट वाज द चॉकलेट्स बुके। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर देन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टिकटॉक ID crafty.queen36 एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।